हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलाल क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 यानी लॉजिक गेट्स को कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि इसका यूज़ अभी हमें आगे के सारे जितने भी चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उन सारे चैप्टर्स में इनका यूज़ होने वाला है। इस बुलियन अलजेब्रा में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें बुलियन के जो रूल्स हैं वो पढ़ने हैं। बुलियन के लिए कई सारे रूल्स हैं, जैसे एंड लॉ, और लॉ, नॉट लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और जो है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य का नियम, क्रम विनिमय का नियम और वितरण का नियम। तो वो सब सारे नियम इसमें पढ़ने हैं हमको। और इसका जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है वो यही हो सकता है कि बुलियन के नियम लिखिए, जो कि क्वेश्चन 2022 के यानी इसी साल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था बीटीयूबी के एग्जाम में कि बुलियन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो उनमें कई सारे नियम को हमें लिखना था। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट। इस 1s कॉम्प्लीमेंट को ही हम कहते हैं नॉट लॉ। 1s कॉम्प्लीमेंट या इसी को कहते हैं नॉट लॉ। नॉट लॉ होता क्या है? नॉट लॉ में नियम नॉट गेट का ही है। जैसे हम नॉट गेट को जो इनपुट देते हैं, नॉट गेट उसका बार कर देता है, यानी उसका अपोजिट कर देता है। अगर हम उसको 0 देते हैं तो वो वैल्यू आउटपुट में 1 देता है। अगर हम उसको 1 देते हैं तो वो हमें 0 देता है। 0 और 1 का मतलब है उसकी पोजीशन से, ऑन या ऑफ रखने की पोजीशन से, उसको हाई या लो करने की पोजीशन से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं नॉट गेट की सर्किट हम जानते हैं। अगर हम यहाँ इसको 0 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 0 का बार यानी कि 1। यही है हमारा नॉट लॉ। नॉट लॉ में भी हम यही लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हमको लिखना है तो हम इसमें पहले लिखेंगे कि नॉट लॉ क्या होता है। नॉट लॉ के बारे में 2 लाइन लिखेंगे कि नॉट लॉ में हम जो भी इनपुट देते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी 0 का 1, 1 का 0। तो इसमें और क्या लिखना रहेगा, और जो नंबरिंग में हमें लिखना है वो लिखना है हमें 0 का कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। ठीक, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आता है। ये क्या है हमारा? ये हमारा नॉट लॉ है। ठीक, तो ये तो एकदम इजी था और इसी को कहते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंड लॉ। दोस्तों, एंड लॉ के 4 नियम हैं, यानी इसमें 4 रूल लगते हैं। ठीक, कौन कौन से रूल? इसमें सबसे पहले है a.0। ठीक, फिर उसके बाद है a.1, उसके बाद है a.a, और उसके बाद है a.a का बार। ठीक, अब a.0 का जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक, उसके बाद a.1 की जो वैल्यू होती है वो होती है a। a.a की वैल्यू जो होती है वो भी होती है a, और a.a बार की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ये हमें याद रखना है। ठीक, और एंड लॉ का जो रूल रहेगा, जो हमें नियम लिखने के लिए आएगा, उसमें थ्योरी में जो लिखना है हमें यही लिखना है कि जब उसको इनपुट a और 0 देते हैं तब उसकी जो आउटपुट आता है वो 0 आता है। उसके बाद लिखेंगे जब उसका हम इनपुट a और 1 देते हैं तब उसका आउटपुट a आता है। जब उसका हम एक इनपुट a देते हैं, दूसरा इनपुट भी a देते हैं, तो उसका जो आउटपुट आता है वो a आता है। उसके बाद अगर हम उसको पहला इनपुट a देते हैं, दूसरा इनपुट a बार देते हैं, तो उसका आउटपुट 0 आता है। यही हमारा एंड लॉ का रूल है। तो ये क्या है हमारा एंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे और लॉ। और लॉ में क्या होता है? और लॉ में एडिशन होता है ना, a+0। ठीक, उसके बाद क्या होता है? a+1। फिर क्या होगा? a+1,
ए, लास्ट वाला होगा ए प्लस ए का बार। ये है हमारा और लॉ। ठीक, ए प्लस 0 क्या होता है? ए प्लस 0 होता है ए, यानी अगर एक इनपुट ए दूसरा इनपुट 0 हो तो और लॉ के रूल से उसका जो आउटपुट आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा ए। ठीक, और अगर ए प्लस 1 हो तब, यानी कि एक इनपुट ए हो दूसरा वाला जो है 1 हो, तब उसका जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है 1। ठीक, और तीसरे वाले में अगर उसके दोनों इनपुट को ए दिया जाएगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी आउटपुट ए आएगा। ठीक, और लास्ट वाला यानी ए प्लस ए बार, यानी एक इनपुट ए दूसरा इनपुट ए बार, तो और गेट या और लॉ के रूल से क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक, तो ये हमारा क्या था? और लॉ। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यानी वो सब रूल्स कैसे फॉलो होते हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उनकी भी प्रैक्टिस हम आगे चैप्टर्स में करें, आगे इस चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।